अरुणिता का जो ऑक्टोपस के साथ सीन चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया मैटर निकल के सामने आ चुका है और पिछले काफी दिनों से ये मामला ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को कम से कम उठाए, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो आपके सामने रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारा ये चैनल चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी इनकी अपडेट हुई छोटी से छोटी वो आपको ला कर देंगे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मामला चल रहा है, तो ऐसे में चलिए क्लियर कर लेते हैं। पिछले काफी दिनों से आपको पता है कि ये बातें चल रही है कि अरुणिता ने ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है, एक्टिंग करती हुई नजर नहीं आएगी। ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट ने अपनी साइड रखी है। राज सुरानी ने खुद कहा कि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमने पहले इनसे बातें ये क्लियर कर ली थी। बाद में अरुणिता ने और उनके पेरेंट्स ने मना किया था। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एज ए प्रोफेशनली ये वर्क नहीं कर रहे थे हमारे साथ। चलिए, वहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका था और अरुणिता अपनी सिंगिंग पे ध्यान देने लगी। लेकिन ऐसे में अब अरुणिता के ब्रदर अनीश कांजीलाल ने आज इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालकर लंबा चौड़ा नोट लिख डाला और उसमें उन्होंने अपनी सफाई रखी है, अपनी साइड दी है कि अरुणिता ने क्यों ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट को भाई एक्टिंग करने से मना किया। तो पूरा लंबा चौड़ा इन्होंने नोट बना के लिखा है। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अनीश कांजीलाल ने लिखा कि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी इस टाइम अरुणिता को सपोर्ट कर रहे हो, कि आपने उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट दी, उसके बाद भी आप इतना प्यार उन्हें दे रहे हो। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर अरुणिता ने ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट को क्यों छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरुणिता को हम सभी एज ए सिंगर जानते हैं और पिछले 13-14 साल से वो क्लासिकल सीख रही है और जो भी सीख रही है उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वो सिंगर है, हीरोइन की तरह दिखती है, सुंदर भी है। तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि उसको हीरोइन बनना चाहिए। अरुणिता का बचपन से ही सपना था कि उसने एक प्लेबैक सिंगर बनना है। इसके बाद वो इंडियन आइडल इसलिए गई थी कि एक अच्छा सिंगर वहां पे बन पाए। उन्होंने कहा कि चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट को उन्होंने क्यों साइन किया। तो उन्होंने कहा कि अरुणिता ने ये साइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एक म्यूजिक वीडियो करना पड़ेगा। अरुणिता ने सोचा था कि मैं 20 सॉन्ग की सीरीज करने जा रही हूँ, तो एज ए प्लेबैक सिंगर की तरह मुझे वहां पे सिंगिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये नॉर्मली सोचा था कि छोटे मोटे म्यूजिक वीडियो हो सकते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया सर के साथ जैसे स्टूडियो में होता है वैसे वीडियो हो सकते हैं। तो अरुणिता ये सब सोच के चल रही थी, ऐसा अनीश कांजीलाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मेन पॉइंट भी कहा है कि राज सुरानी को मेरे डैड ने बोला था कि ऐसा कोई भी सीन नहीं होना चाहिए कि किसिंग वाला या फिर हगिंग वाला की जो अरुणिता के लिए सही ना हो, और टचिंग वाला भी सीन नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने राज सुरानी को पहले ही कह दिया था। इसके बाद उन्होंने लिखा कि राज सुरानी चाहते थे, ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट चाहता था कि इनके कुछ स्पाइसी सीन लिए जाए और वैसे ही उन्होंने किया कि शॉर्ट वीडियो बनाते रहे और इंस्टाग्राम रील अपलोड करते रहे। ये सब चीजें करते रहे जो पसंद अरुणिता को नहीं थी, जो अरुणिता कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, वो चीजें अरुणिता से करवाई गई और मंजूर दिल गाने में वैसा ही देखने को मिला। इसके कारण अरुणिता काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी, क्योंकि मंजूर दिल उसने काफी मुश्किल से ये गाना किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसे सीन उसे करने पड़े। और ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट ने भी गलत किया, क्योंकि जो हमें पहले बताया था वैसा बाद में नहीं था और बिल्कुल अलग चल रहा था ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। और एक और उन्होंने मेन बात बोली कि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट अरुदीप का हैशटैग चला रहा था, इससे उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा था और काफी ज्यादा ऑडियंस भी वो इससे ले रहा था। तो ऐसे में हमें ये पसंद नहीं आया। तो ये सब रीजन था जिसके चलते अनीश कांजीलाल ने पूरा नोट लिखा है और इस पूरे नोट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्या से क्या हुआ है और हमारे साथ गलत हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि कमेंट में लोग बिल्कुल अरुणिता का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और अरुणिता की साइड को उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अरुणिता ने जो किया है बिल्कुल राइट किया है। तो चलिए, उन्होंने तो सब क्लियर कर दिया है। अनीश कांजीलाल ने अपने परिवार की साइड दिखा दी है, अरुणिता की साइड दिखा दी है और राज सुरानी ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि मैंने इनको सब कुछ पहले बताया था। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो भाई आप ही डिसाइड करें। आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन ये मैटर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। और ये चीज भी है कि पेरेंट्स का जो भी डिसीजन रहता है, लेकिन अरुणिता और पवनदीप को हमेशा लोग साथ में देखना चाहते हैं और उनके गाने को भी इसलिए काफी ज्यादा प्यार मिला था। फिलहाल आपने दोनों साइड देख ली, लेकिन आप अपनी साइड कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए जिनका जेन्युइन कमेंट होगा, जो अच्छा कमेंट होगा, उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में कुछ नई अपडेट के साथ। अभी के लिए नमस्कार।